सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है जरा सा हम देखते हैं। जेईई मेंस 6 सितंबर 2020 को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है सवाल। कंसीडर द डेटा ऑन एक्स टेकिंग द वैल्यू 0 2 4 8 अप टू 2n। यानी कहने का मतलब कि आपके लिए जो गिवन डेटा है ना, ये जो गिवन डेटा है तो मैं लिख रहा हूं ऑब्जर्वेशन। ये जो भी ऑब्जर्वेशन है इस ऑब्जर्वेशन को SI से डिनोट करते हैं। अरे है आपको सबसे पहले 0, देन 2, देन 4, देन 8 ऐसो ऑन के पावर n दिया। ओके, एंड दूसरा कितना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी है। और ये फ्रीक्वेंसी कैसा है जरा सा हम देखते हैं इसको। FI जिसको हम बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है पहले कितना, NC0, NC1, NC2, NC3 ऐसो ऑन NCN, इसके फ्रीक्वेंसी भी दी। ओके, क्या कह रहा है सवाल में, इफ द मीन ऑफ दिस डेटा इज 728 अपॉन रेज टू n। ओके, तो मीन जब हमें निकालना होगा कभी भी इस तरह के फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन जब दिए हुए हैं तो इन सभी का डेटा हम इस तरह से अरेंज करके लिखते हैं, जरा सा समझना है। और उसके लिए एक मीन का फॉर्मूला भी बनता है। मैं यहां से लिख रहा हूं मीन इज इक्वल टू एक रिजल्ट, जो कंसेप्ट यहां पे यूज होने जा रहा है जिसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ FI इंटू XI अपॉन कितना, समेशन ऑफ FI, ये आपका बन जाता है मीन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सेम तरह से XI FI का सम यहां से मैं करने जा रहा हूं। XI इंटू FI क्या बनने जा रहा है, 0 एज इट इज है तो 0 इंटू NC0। नेक्स्ट बन जाएगा आपको 2 इंटू NC1। नेक्स्ट बन जाएगा 2 स्क्वायर, इसको लिख देता हूं, इंटू कितना NC2। नेक्स्ट आ जाएगा 2 क्यूब इंटू NC3। इस तरह के सीरीज बनते जाएगा और ये आखिरी वाला आपका बनेगा 2n इंटू NCN, ऐसा बन जाएगा। ये XI FI हो जाएगा। इन सभी का सम निकालना है, सबसे पहले समेशन है और फिर क्या, समेशन ऑफ FI का भी समेशन हमने इतना लिख देना है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अब यहां से हमें ध्यान देना है, नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, 0 से लेकर के 0 2 चलते रहेगा। तो मैं यहां से लिख रहा हूं मीन का जो फॉर्मूला, तो अभी आप जानते हो एक्स बार इज इक्वल टू पहले 0 इंटू NC0 प्लस कितना 2 इंटू NC1 प्लस कितना 2 स्क्वायर इंटू NC2 प्लस ऐसा ही चलते रहेगा 2 के पावर n इंटू NCN चलते रहेगा मीन अपॉन कितना, समेशन ऑफ FI कितना है NC0, NC1, NC2 चलते रहेगा ऐसोन, कितना तक जाएगा जरा बोलो, NCN। अब इसी बेस पे एक रिजल्ट आप जैसा कि जानते हो, अब ऊपर वाली बातें मैं बोलूं तो मुझे 1 प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन की जरा सा याद आ रहा है, बाइनोमियल का यूज करेंगे अपन। जैसा कि आप सभी जानते हो C नॉट का NC नॉट प्लस NC1x NC2 एक्स स्क्वायर चलते रहेगा ऐसा ही और आखिरी तक चलेगा NC2 NCN और x रेज टू n चलेगा। मुझे इसमें एक बात, इस एक्सपेंशन से मुझे इतनी बात समझ में आती है कि यदि आप यहाँ पे x के जगह पे यदि आप यहाँ पे 2 पुट करते हो तो जो भी RHS का वैल्यू है यानी यहां से आ जाएगा और ए वैल्यू को मैं इधर कर लेता हूं। यानी कहने का मतलब जरा सा आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि मैंने बस इसको मैंने बस इतना ही मॉडिफाई करके लिख रहा हूं इस फॉर्मूले को, दिस -1 दिस इज इक्वल टू मैंने यदि इसके जगह पे मैंने इक्वल टू का साइन दे दिया -1 दिस इक्वल टू, यदि ऐसा लिख देता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मैं यदि x के जगह पे 2 पुट कर देता हूं, पुट x इज इक्वल टू 2, तो ये जो डेटा मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है ऊपर में, क्योंकि ये तो नो डाउट कि ये रिजल्ट तो आपको 0 बन जाएगा, ये तो 0 ही होगा। बट कहानी यहां से आकर के चलती है, यहाँ के आगे जितनी सारी बातें आएगी यहां से, जब मैं x का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो सेम तरह की बातें यहां से आ जाएगी। अब आप जैसे देख पाएंगे कि यहां से मैं जो यहां से वैल्यू रखूंगा x का वैल्यू 2 पुट करने के बाद, तो मुझे लग रहा है कि ये 3n-1 के बराबर निकलेगा। और जब 3n-1 के बराबर निकलेगा तो आप एक बात समझिए, अपॉन कितना होगा, और इसका भी रिजल्ट आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट के एडिशन में पता है 2n के बराबर।
और कुछ डेटा इस तरह से आपको सवाल में ही गिवन है। क्या है इसका मीन? 728 अपॉन 2 रेज टू n। तो मैंने दिस इज इक्वल टू 728 अपॉन 2 रेज टू n, ये 2 रेज टू n कैंसिल हो गया, ये आपको गिवन 3 रेज टू n माइनस 1 दैट इक्वल टू 728। अब आप समझ गए होंगे, ये इधर कर लू 729 हो जाएगा, यानी ये 27 का स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब कि 3 के पावर कितना आ जाएगा? 6 पे आ जाएगा। 3 के पावर कितना? 6। तो यहां से मैं लिखूंगा पेन का वैल्यू आपके 6, जो आपके आंसर से बिलोंग करेंगे। आई थिंक कौन सा ऑप्शन होगा? नहीं, ऑप्शन नहीं है, तो इसमें मैं यहां से इसका आंसर लिखूंगा। आंसर इज कितना? n का वैल्यू कितना? 6। यानी कहने का मतलब न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन था और उसका आंसर इस प्रकार से मैंने लिखा हूं।